अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एवरीडे साइंस का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, कि किस तरह ज़मीन पर रात और दिन तब्दील होते हैं, कैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि अर्थ की जो दो तरह की मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अर्थ जो है वो दो तरह की मूवमेंट शो करती है। एक तो है रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस और एक है रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है और उसका जो रोटेशन पीरियड है वो 24 घंटे का है ऑलमोस्ट, कि 24 घंटे में इसने अपने मदार के गिर्द अपनी जो हरकत है, अपनी रोटेशन है, उसे कंप्लीट करना है। और सूरज के गिर्द जो चक्कर है, जो रेवोल्यूशन पीरियड है इसका, वो 365 डेज 365 प्लस 1/4 डेज है। तो ये जो 1/4 डेज है, ये जो एक्स्ट्रा पीरियड है, ये 365 दिन तो पूरे, और ये जो 1/4 का जो एक्स्ट्रा पीरियड है इसको हम क्या करते हैं कि हम हर 4 साल बाद एक पूरा दिन ऐड करके कैलेंडर ईयर में इसको कंपनसेट करते हैं। यानी कि हर चौथे साल में जो साल है वो 365 की बजाय 366 दिनों का होता है। लीप ईयर कहलाता है। उस लीप ईयर में फरवरी के महीने में 28 की जगह पे 29 दिन होते हैं। तो ये दो तरह की मूवमेंट है। पहली तो है रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस और दूसरी है रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, इस टॉपिक का जो मेन थीम है वो एक ही लाइन में है, और वो लाइन कौन सी है? ड्यूरिंग एट एनी मूवमेंट ऑफ इट्स रोटेशन, अपने मदार के ऊपर हरकत करते हुए या रोटेशन के दौरान, आप किसी भी लम्हा उठा के देख लें 24 घंटे के दौरान, हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस फेसेस द सन, ज़मीन का आधा हिस्सा सूरज की तरफ होता है और जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा वहाँ पे दिन होगा, वाइल रिमेनिंग हाफ रिमेन्स इन डार्कनेस, जबकि जो बाकी हिस्सा है वहाँ पे रात होगी। यानी कि जो मेन थीम है दिन और रात का वो यही है। अब डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है, डे टाइम और नाइट टाइम का जो ड्यूरेशन है वो बदलता रहता है मौसम के लिहाज से। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और सर्दियों में जो है दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। कभी इक्वेटर के अलावा ऐसा नहीं होगा कि दिन 12 घंटे का हो और रात जो है वो 12 घंटे की हो। इक्वेटर पे ऐसा होता है, और दो कंडीशंस में ऐसे होता है। एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है जब मौसमी बहार शुरू होता है, यानी कि 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाते हैं। 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की ही रात होगी। इस तरह ऑटम इक्विनॉक्स जब खज़ां का मौसम शुरू होता है 23 सितंबर, तब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा आप ज़मीन के मुख्तलिफ रीजन्स में, सिवाय उन रीजन्स के जो इक्वेटर के पास हैं, इक्वेटर वो है जो ज़मीन के सेंटर से होके गुजरता है, सिवाय उन रीजन्स के अलावा ज़मीन के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे दिन और रात की जो ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ रहती है डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। तो अब ये क्यों ऐसे है कि दिन और रात जो है वो क्यों इक्वल नहीं है सिवाय इक्वेटर के या इन इक्विनॉक्सिस के डेज के अलावा? उसकी वजह यह है कि जो ज़मीन है वो एक स्ट्रेट नहीं खड़ी हुई। जब वो रिवॉल्व कर रही होती है सूरज के गिर्द तो वो थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? अगर हम प्लेन ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन के लिहाज से देखें तो ये 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और अगर अराउंड इट्स ओन एक्सिस देखें तो ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। यानी कि इसका ये जो टिल्ट होना ये कॉज करता है डे एंड नाइट की मुख्तलिफ ड्यूरेशन को। आपको सिवाय इक्वेटर के गिर्द जो रीजन्स हैं या फिर स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स के अलावा कभी भी ऐसा नहीं नज़र आएगा कि 12 घंटे का दिन हो और 12 घंटे की रात हो। वो उस तरह होता कि अगर ज़मीन इस तरह स्ट्रेट खड़ी होती, इस तरह हाफ हिस्सा जो सूरज की तरफ है वहाँ पे 12 घंटे दिन रहता है और हाफ हिस्सा जो डार्कनेस है वहाँ पे 12 घंटे रात रहती। तो इसको आपने बुक में किस तरह स्टडी करना है वो देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है थर्ड लाइन से आपने शुरू करना है, उससे पहले नहीं, थर्ड लाइन से। द अर्थ मेक्स टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स विच टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों बैक वक्त होते हैं। ऐसे नहीं होगा कि रोटेशन हो रही हो और रेवोल्यूशन स्टॉप हो जाए, या रेवोल्यूशन हो रही हो और रोटेशन स्टॉप हो जाए। दोनों मूवमेंट्स एक साथ चलती हैं। अब इन दोनों मूवमेंट्स में से दिन और रात की तब्दीली किस वजह से है? वो रोटेशन की वजह से है। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट इज सिंपली द रोटेशन और स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी ग्रुप में शेयर की है, उसमें ग्राफिकली बताया गया है कि किस तरह, बड़ी कलरफुल पिक्चर है, कलरफुल वीडियो के जरिए बताया गया है किस तरह अर्थ जो है उसकी मूवमेंट कॉज करती है डे एंड नाइट को और सीजन्स को। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज अदर हेवनली बॉडीज डू। जो अर्थ की रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि मगरिब से मशरिक की तरफ है।
अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्पेस में एक डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने जो बेसिक मूवमेंट उसकी लिखी है वो वेस्ट टू ईस्ट है। सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग्रूब होता है। इट वुड अपेयर देन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ट्रेवल्स अक्रॉस द स्काई एंड सेट्स इन द वेस्ट। उसके बाद यही लाइन जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जिसमें मैंने बताया था कि पूरे टॉपिक का जो मेन निचोड़ है वो इन्हीं लाइन्स में है, दैट एट एनी मूवमेंट ऑफ इट्स रोटेशन half the surface of the earth faces the sun and receives its light while the other half is in total darkness। इसके बाद आपने बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाना है। The earth's axis is inclined at an angle of 66.5 degree to the plane of its orbit around the sun, or the axis is inclined at an angle of 23.5 degree from the vertical। इसमें यह बताया है कि जो अर्थ है वो झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है वो पूरी डिटेल इन लाइन में बताई है, और ये आपने डार्कनेस के बाद करनी है। उसके बाद फिर आप इसी साइड पे आ जाएंगे नीचे की तरफ। इफ द अर्थ एक्स, अब ये बता रहे हैं कि अर्थ का जो एक्सिस है या ये स्पेस में जो झुकी हुई है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर अर्थ झुकी हुई ना होती तो ज़मीन के तकरीबन तमाम हिस्सों में 12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे की रात होती, और सीजन्स होते ही नहीं। सीजन्स की वजह से ही ये डे एंड नाइट की ड्यूरेशन जो है वो मुख्तलिफ है। इफ द अर्थ एक्सिस वॉज नॉट टिल्टेड टू वन साइड, one place would have 12 hours of daylight and 12 hours of darkness. However, this is not so except for the places on or near the equator। सवाए इक्वेटर के दिन और रात कभी भी इक्वल नहीं होते, या फिर ये इक्वेनॉक्स के केस में। Because the Earth's axis is inclined and hence the distribution of day time and night time in a day is uneven। तो बाकी जो रिमेनिंग लाइन्स है उसमें भी यही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने स्प्रिंग इक्वेनॉक्स और ऑटम इक्वेनॉक्स का जिक्र किया है यहाँ से। एट प्लेसेस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर डे एंड नाइट आर अनइक्वल इन लेंथ एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इक्वेनॉक्सेस। अब इक्वेनॉक्सेस का जिक्र यहाँ से शुरू हो जाता है। इक्वेनॉक्स पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बात की है स्प्रिंग इक्वेनॉक्स की, यहाँ से शुरू करना है आपने स्प्रिंग इक्वेनॉक्स। द सन रिमेन्स, अब ये क्यों दिन और रात बराबर होते हैं, क्यों इसलिए होते हैं क्योंकि सूरज जो है वो डायरेक्ट जमीन के ऊपर आ जाता है। The sun remains overhead at the equator on the spring and autumn equinoxes, therefore days and nights are equal in length all over the earth's surface at this time of the year। कि अर्थ की डायरेक्शन कुछ इस तरह की हो जाती है कि सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ती हैं, और डायरेक्ट पड़ने की वजह से दिन और रात इक्वल हो जाते हैं। अब जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स गुजर जाता है 21 मार्च के बाद, तो ये जो ज़मीन का शुमाली हिस्सा है, दो हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। ज़्यादातर आबादी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में खुश्की ज़्यादा है और पानी कम है, जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादातर हिस्सा वाटर का है, तो इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन जनूबी हिस्से में कम है। 21 मार्च के बाद जो शुमाली हिस्सा है वहाँ पे क्या होगा कि गर्मी होना शुरू हो जाएगी, गर्मियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, जबकि जनूबी हिस्से में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अर्थ की डायरेक्शन जो सूरज की तरफ है, जाहिर है कि वहाँ पे दिन लंबे होना शुरू हो जाएंगे और रातें छोटी होना शुरू हो जाएंगी। तो जब शुमाली हिस्से में गर्मी होगी तो जनूबी हिस्से में सर्दी होगी। हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान में जून में सख्त गर्मी होती है, उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे सर्दी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह यही है कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा सीज़न जो है वो मुख्तलिफ होता है। उसके बाद इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द ऑपोजिट ऑफ दिस टेक्स प्लेस एंड द डेज गेट शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्गर। अराउंड जून 21 व्हेन द मिड डे इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं कि 21 जून में क्या होता है, शुमाली हिस्से में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, यानी कि मौसम जो है वो गर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन को मैंने काट दिया है, मिडनाइट सन तक आपने नहीं करना, यहाँ से फिर आप शुरू करेंगे। इन विंटर द कंडीशंस आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड, देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू सी दैट द मिडनाइट सन। इस लाइन को नहीं करेंगे, आपने जस्ट डायरेक्ट रिवर्स तक करना है। तो ये होप्स हो कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट का। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स।